अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बहुत दफ़ा हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं वो बार बार बीमार होते हैं। हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो जब उनको कोई इन्फेक्शन होती है तो उनको ठीक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। हमारे जो नौजवान हैं वो या तो कम बीमार होते हैं, कम उनको इन्फेक्शन होती है, अगर होती भी है तो वो बहुत जल्द ठीक हो जाते हैं। और जब कोरोना जैसी कोई इन्फेक्शन आती है तो उसके बाद एक दफ़ा सारी दुनिया में लोग जो हैं उनमें से अक्सरियत जो है वो बीमार पड़ जाती है। तो ये आखिर ये सब कुछ होता क्या है? देखें, इंसान का जो जिस्म होता है उसके बाहर की तरफ तकरीबन आप कह लें कि अरबों खरबों जो यानी बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ जो जरासीम हैं वो उसको खाना चाहते हैं। इसी तरह से हमारे अंदर जो सेल्स होते हैं, क्योंकि वो मुसलसल तकसीम दर तकसीम हो रहे होते हैं, डिवीजन हो रही होती है, तो उनकी तकसीम में जो गलतियाँ होती हैं वो तब्दील होकर कैंसर बनना चाहती हैं। तो इतने जो अरबों बाहर दुश्मन हैं और बहुत सारे हमारे अंदर जो सेल्स हैं जो कैंसर की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं किसी भी वक्त, तो उनको बचाने के लिए जो हमारे अंदर सिस्टम है उसको हम कहते हैं इम्यून सिस्टम, मदाफ़ती निज़ाम। तो क्या ये सिर्फ कागज़ की पे लिखी हुई कोई चीज़ है या एक तख़य्युल है या एक इमेजिनरी चीज़ है? बिल्कुल भी नहीं, ये एक फ़िज़िकल चीज़ है। ये हमारे जिस्म के अंदर, मिसाल के तौर पर ये जो गदूद होता है जहाँ पर थायराइड है, तो यहाँ पर इसके नीचे एक ग्लैंड होता है जिसको हम थाइमस कहते हैं। इसी तरह से तिल्ली या स्प्लीन आपने अक्सर सुना होगा, एक वो मौजूद होती है। फिर लिम्फ नोड्स का आप सुनते रहते हैं, और इन लिम्फ नोड्स के दरमियान एक ख़ास किस्म का माया जो है, फ्लूइड है, वो चलता है जिसको लिम्फेटिक वेसल कहते हैं, जिनके अंदर वो चलता है। तो ये सब मिलके बनाती हैं हमारा इम्यून सिस्टम, वो मुदाफ़ती निज़ाम जो मुसलसल हर रोज़ हज़ारों लाखों करोड़ों नए सेल बनाता है, नए फौजी बनाता है, ताकि हमें बाहर के दुश्मन से और अंदर के दुश्मन से बचाए। मसलन अगर आपके पाँव पे कहीं की ज़ख़म हो गया, ये आप तस्वीर देखें, अब जो ज़ख़म होता है, अब क्या होगा, यहाँ से जो जरासीम हैं, बैक्टीरिया हैं, वो आपके जिस्म में दाखिल होते हैं। जब वो जिस्म में दाखिल होते हैं, इनका सिर्फ एक मकसद होता है कि आपके जिस्म को ख़त्म करना, आपके जिस्म को फ़तह करना, ताकि उनकी जगह बन जाए। लेकिन उसी वक्त हरकत में आता है आपका इम्यून सिस्टम, आपका मुदाफ़ती निज़ाम। मिसाल, और इसमें सबसे पहले क्या चीज़ आती है, एक हमारे मुदाफ़ती निज़ाम का एक सिस्टम का हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं मैक्रोफेज। मैक्रो कहते हैं बड़े को, फेज कहते हैं खाने वाला, यानी फेगोसाइटोसिस। कुछ हमारे जिस्म के खून के अंदर वो सेल्स होते हैं कि जो फौरी तौर पे जाते हैं जहाँ पे बैक्टीरिया ने एंट्री मारी होती है। जैसे कि ज़ख़म से मैंने मिसाल दी कि अगर यहाँ से बैक्टीरिया दाखिल हुए आपके जिस्म में, तो वो जाके उनको पकड़ते हैं और मारते हैं। कैसे उनको पता चलता है कि जिस्म पे हमला हुआ है? क्योंकि जैसे ही बैक्टीरिया ये दाखिल होंगे तो दाखिल होते ही जो पहले कुछ सेल्स को ये ख़त्म करेंगे, तो उनमें से बहुत सारे जो सेल्स हैं, जब वो उनकी डेथ हो रही होगी तो वो कुछ प्रोटीन या सिग्नल भेजेंगे पूरे जिस्म में, जहाँ से मैक्रोफेज को आवाज़ जाएगी या उनको एक सिग्नल जाएगा कि फ़लाँ जगह पे मसला है। तो मैक्रोफेज क्या करते हैं कि हर एक मैक्रोफेज जो होता है वो तकरीबन 100 के करीब बैक्टीरिया को खाता है, लेकिन फिर थक जाता है। कुछ देर ये लड़ाई जारी रहती है इनकी, और उसके बाद हो तो ये सकता है कि ये बिल्कुल ही मैक्रोफेज ख़त्म हो जाए और उसके बाद जो बैक्टीरिया हैं वो ये जंग को जीत जाएं। लेकिन उस वक्त हमारे इम्यून सिस्टम का एक इंतहाई अहम जो सेल होता है जिसको हम न्यूट्रोफिल कहते हैं। देखें, अभी एक टेस्ट है, एक आप रिपोर्ट देख रहे हैं, जब किसी को कोई बुखार हो, किसी को कहीं पे रेडनेस हो, कोई स्वेलिंग हो, खांसी ना जा रही हो, तो हम क्या करवाते हैं? हम एक CBC का टेस्ट करवाते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट का टेस्ट करवाते हैं। उसमें हम बहुत अहम चीज़ क्या देखते हैं, या उसको हम कहते हैं WBC वाइट ब्लड सेल या TLC टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। लेकिन डॉक्टर क्या होगा, जो अक्लमंद होगा, वो नीचे की तरफ नज़र दौड़ाएगा कि इसमें न्यूट्रोज की क्या सिचुएशन है। इस मिसाल में देखें कि न्यूट्रोज बढ़े हुए हैं, अगर नॉर्मल से ज़्यादा है, इसका मतलब है ये वो सेल हैं जो इसलिए बढ़ गए हैं कि मैक्रोफेज जब कंट्रोल नहीं कर सका शुरू के हमले को, तो न्यूट्रोफिल जो है वो इंतहाई सख्त किस्म के मारने वाले ये सेल हैं आपके खून के अंदर, आपके मुदाफ़ती निज़ाम का हिस्सा है, आपके इम्यून सिस्टम का हिस्सा है। ये बहुत खौफनाक हद तक बैक्टीरिया को मारते हैं, और यही वजह है कि डॉक्टर्स जब ये देखते हैं कि न्यूट्रोफिल्स बढ़े हुए हैं तो उनको होता है कि अच्छा अंदर कोई एक्यूट इन्फेक्शन है, तो वो इसीलिए फिर एंटीबायोटिक बाहर से दे के कुव्वत देने की कोशिश करते हैं कि बाहर से भी बैक्टीरिया को मारा जाए और अंदर से आपका इम्यून सिस्टम बैक्टीरिया को मार रहा होता है। न्यूट्रोफिल कामयाब अगर हो जाते हैं तो साथ ही अक्सर देखा होगा कि अगर आपको ज़ख़म है तो वहाँ पे सोज आ जाती है। सोज इसलिए आती है कि वहाँ पे खून की नालियाँ जो है वो पानी भेजती हैं, उनके अंदर एक और प्रोटीन होती है जिसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, जो कि ख़ुद बैक्टीरिया के अंदर घुस के उनको मारती है। यानी ये इब्तदाई हमले को नाकाम बनाने के लिए एक ऐसी चीज़ है जो कि 3 से 5 दिन के अंदर इस बैक्टीरिया या जरासीम के हमले को ख़त्म कर देती है। अगर तो आप यंग हैं तो यही सिस्टम काफ़ी होता है आपको बचाने के लिए। अगर आपका बच्चा बार बार बीमार हो रहा
रहा होता है, इसका मतलब है कि उसका जो इम्यून सिस्टम है, क्योंकि छोटे बच्चे जो हैं उनके अंदर याददाश्त नहीं होती कि ये इन्फेक्शन आई थी, तो इसलिए वो बार बार बीमार होते हैं क्योंकि इतने ज़्यादा जरासीम है पूरी दुनिया में। लेकिन अगर आपका बुज़ुर्ग है कोई और शुगर का मरीज़ है जिसकी शुगर का कंट्रोल बेहतर नहीं है, तो यही इम्यून सिस्टम इतना कमज़ोर होता है कि ये जो इन्फेक्शन थी ये ख़त्म होने की बजाय अभी चलती रहेगी। जब ये चलती रहती है तो फिर आता है आपका सेकेंडरी इम्यून सिस्टम के वो आपके मुदाफ़ती निज़ाम का वो फ़ौजी जो पीछे इंतज़ार कर रहे होते हैं कि अगर उनको ये मसला ख़त्म नहीं होता है तो उनको आना पड़ेगा। तो उसको हम डेंड्राइट्स कहते हैं, डेंड्राइटिक सेल। वो जो जरासीम मारे जाते हैं, जो बैक्टीरिया मारा जाता है, उनके कुछ हिस्से उठा के एक ख़ास किस्म के सेल्स के पास लेके जाते हैं जिसको हम हेल्पर टी सेल कहते हैं। उनको जाके एक्टिव करते हैं, उनको जाके उठाते हैं कि उठो, लड़ाई हो गई है और ज़रूरत है तुम्हारी। तो उनमें से मखसूस किस्म के जो हेल्पर टी सेल हैं वो उस लड़ाई में पहुंच जाते हैं और कुछ जो है हमारे लिम्फ नोड में चले जाते हैं, जो एंटीबॉडीज़ बनती है। आपने बड़ी दफ़ा सुना होगा कि कोरोना के दिनों में भी कि अपनी एंटीबॉडी चेक करवाएं, क्योंकि वहाँ पे होते हैं मखसूस किस्म के लिम्फ नोड्स में बी सेल पड़े होते हैं। तो बी लिम्फोसाइट्स उसको हम कहते हैं, वो फिर प्लाज्मा सेल बनाते हैं, वो फिर वो मखसूस किस्म की एंटीबॉडीज़ बनाते हैं जो इन हेल्पर टी सेल के साथ मिलकर उस मैदान जंग में जाके जरासीम को मारती हैं। ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें हैं, अगर देखा जाए तो आपके लिए काफ़ी परेशानी होगी ये सुन के, लेकिन अब मैं इसको सादा ज़ुबान में भी आपको समझा देता हूँ। और इस तरह से 1 से 2 हफ्ते के अंदर वो लोग जो शुगर के मरीज़ होते हैं, ये उनका इम्यून सिस्टम किसी हद तक काम कर रहा होता है, तो वो इस इन्फेक्शन से निजात पा लेते हैं। देखने को तो हमें छोटी सी इन्फेक्शन हुई होती है, देखने को तो हम समझते हैं कि हमारे फेफड़ों में कोई जरासीम गए हैं, हमें कुछ दिन हम बीमार हुए हैं लेकिन ठीक हो गए, लेकिन हमारे जिस्म के अंदर ये जो मुदाफ़ती निज़ाम है ये इतनी बड़ी लड़ाई लड़ता है कि उस वक़्त बिलियंस यानी करोड़ों अरबों जो है जरासीम होते हैं और करोड़ों अरबों ही हमारे वो फौजी होते हैं जो अंदर बैठे इनके साथ लड़ रहे होते हैं और हमें फिर एक दिन निजात दिलाते हैं और हमें बुखार ख़त्म हो जाता है, हमारी तबीयत ठीक हो जाती है, हम चलना फिरना शुरू कर देते हैं। तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत बड़ी क़ुव्वत है। आपके बच्चे अगर बार बार बीमार होते हैं तो ये समझ लें कि ये तैयारी हो रही है ताकि जैसे जैसे ये बड़े होते जाएंगे तो सारे दुश्मनों के ख़िलाफ़ एक याददाश्त पैदा होती जाएगी, क्योंकि जब ये इन्फेक्शन ख़त्म होती है तो हमारे जिस्म के यही जो इम्यून सिस्टम है कुछ फ़ोटो कापी करके रख लेते हैं कि ये आया था बैक्टीरिया, ये आया था वायरस, ये आई थी फंगस, ये हमने इस तरीके से मारा था और ये हमारे कुछ फ़ौजी जो है वो रिज़र्व रहेंगे कि जब भी कभी इसका हमला होगा तो यही फ़ौजी फ़ौरी तौर पर उसको ख़त्म करेंगे। तो बहुत सारे लोग परेशान होते हैं अपने बच्चों के बार बार बीमार होने से, तो उनको ये समझना चाहिए कि उनके जो बच्चे हैं वो इसलिए बीमार होते हैं ताकि जैसे जैसे वो बड़े होते जाएंगे तो इन्हीं बीमारियों से उनको निजात मिलेगी। देखें, अगर आपका कोई बच्चा है जिसको आप बिल्कुल बाहर की हवा नहीं लगने देते, आप हर किस्म की इन्फेक्शन से बचा के रखते हैं, खुदा ना खास्ता जब वो बड़ा होने के बाद, लड़कपन के बाद, यानी वो बड़ा हो गया, नौजवान बन गया, लड़का या लड़की, अब उसको बाहर कहीं जाना पड़ता है, तो अब जब वो बीमार होगा, जब उसको वायरस या जरासीम तो हर तरफ होते हैं, ये तो हमारी जल्द के ऊपर हैं, ये हमारे हर जगह पे बैठे हैं, तो वो इतना सख्त बीमार हो जाता है कि फिर बहुत मुश्किल हो जाता है उसको ठीक करना है, क्योंकि उसके अंदर का जो इम्यून सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा होता, उसको पता ही नहीं होता कि ये बैक्टीरिया या जरासीम क्या चीज़ है। और यही हुआ था कोरोना के दिनों में। कोरोना के दिनों में एक ऐसा वायरस था कि जिससे वाकिफ़ ही नहीं था हमारा इम्यून सिस्टम, वरना तकरीबन जब नौजवानी तक ये हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है ये तकरीबन तमाम चीज़ों से वाकिफ़ होता है। अक्सर तो हमें पता होता है, हमारे इम्यून सिस्टम को पता होता है इनको कैसे ख़त्म करना है। तो अगर ये चीज़ नहीं है तो फिर इंसान जल्दी बीमार हो जाता है। इसलिए अगर आपके बच्चे खेलते कूदते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए कि इनको इन्फेक्शन हो जाएगी, क्योंकि यही इन्फेक्शन फिर इनको बचा के रखती है बाद में इन चीज़ों से। तो आप जो है अपना इम्यून सिस्टम जो है, ये मिसाल एक ऐसी एग्जांपल दूंगा कि जिससे आपको ये समझ आ जाएगी कि ये जो मैं भी ज़ाहिर बनाता हूँ इस पे वीडियो के अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर करें, लेकिन आपका इम्यून सिस्टम पहले ही बेहतर है आपके अंदर। 200 साल हुए होंगे दवाइयों को आए हुए, एंटीबायोटिक्स को आए हुए, उससे पहले तो कोई एंटीबायोटिक्स नहीं थी, तो आखिर इंसान फिर कैसे जीता था? उस वक्त भी वायरस थे, उस वक्त भी बैक्टीरिया था, उस वक्त भी हमला होता था। यही इम्यून सिस्टम आपको बचाता था, यही इम्यून सिस्टम आपको इस चीज़ को बचा के रखता था। हाँ, एंटीबायोटिक से ये होता है कि हम बाहर से एक ऐसी दवाई देते हैं जो इन जरासीम को, इन बैक्टीरिया को ये मार देती हैं या उनको पैरालाइज कर देती हैं, और हमारा इम्यून सिस्टम के लिए हम आसानी पैदा कर देते हैं उसको जल्दी रिकवर होने में। तो इम्यून सिस्टम के बारे में ये टेक्निकल ज़रूर चीज़ थी, लेकिन ज़ाहिर है कि इस चैनल का मकसद यही है कि किसी तरीके से सादा ज़ुबान में मुश्किल चीज़ों को भी आपको समझाया जाए। सिर्फ ये जो गोभी खाने से ये फ़ायदे होते हैं और फलां खाने से फ़ायदे होते हैं, वीडियो बनाने का ये मकसद नहीं है, बल्कि कुछ वीडियोज़ ऐसी बनानी है कि जिससे आपको जो बेसिक एक आइडिया है अपने जिस्म के बारे में वो पता चले कि आपका जिस्म कैसे काम करता है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप बीमार हों, आपको बुखार हो, तो आपको पता हो
कि बीमारी शुरू होगी, फिर उसका एक ज़ोर आएगा 3 से 5 दिन के लिए, और फिर वो बीमारी ख़त्म हो जाएगी। ये पूरा प्रोसेस होता है। तो वो जो 3 से 5 दिन है, आपने कोशिश करनी है कि उस दौरान रेस्ट करें, उस दौरान कम खुराक खाएं, उस दौरान पानी ज़्यादा पिएं, उस दौरान कोई मुशक्क़त वाला काम ना करें। जब वो गुजर जाएगा तो फिर रिकवरी का फेज़ होगा और उसके बाद आप नॉर्मल हो जाएंगे। आपको वो जो बीमारी है फ्यूचर में फिर ज़्यादा तंग नहीं करेगी। तो ये मकसद है, ताकि आप परेशान ना हो इन बीमारियों से। आपको पता है इस चैनल पे इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड और सादा वीडियोज़ मिलती रहती हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दूसरे रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए ऑप्शन है, तो ज़रूर इसको इस्तेमाल करें, और कोई अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश में महफूज रखें।